दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अब्बू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम अब्बू जर रज अल्लाह ताला। अनो कहते हैं कि मैंने फिर पूछा, उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, यह जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग-अलग रिवायत मिलती है। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अल सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अल सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अल सलाम ने, किसी के हिसाब से हजरत इब्राहिम अल सलाम ने, और किसी के हिसाब से हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने। और इस तरह की बहुत सारी रिवायत मिलती है। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, यह अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के बनाने के बारे में, कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन यह जानने से पहले आपको यरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलम में मौजूद है, इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से यह दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज्यादा जानें इसी शहर के लिए ली गई है, तो यह कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी है, इतनी ज्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई होंगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में यह भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाक, साफ, पवित्र और मुकद्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिम धर्मों के लोग, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज्यादा मुकद्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहां तक कि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को उनके वालिद हजरत इब्राहिम अल सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वह दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। यह वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है। यह दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें, तो इनका यह मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलसलाम की पैदाइश भी हुई थी और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यही मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए, तो अल अक्सा नाम की वह मस्जिद, जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं, तो वह यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए यह शहर सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जब मेराज के सफर पर गए थे तो इसी शहर के मस्जिद अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी और हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, हजरत दाऊद अलैहि सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुजुर्गों की कब्र भी यहाँ पर मौजूद है, जिससे शहर का मर्तबा इस शहर की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच जंगें होती रहती थी और इनकी यह जंगें सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं चली, बल्कि कई सालों तक चलती आई और आज के जमाने में भी इस शहर को पाने के लिए यह जंग हो रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी के इस जमाने में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के जमाने में यह शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, जानकारों की माने तो यह बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7,000 साल पहले भी इस शहर में इंसान आबाद थे, जिसकी वजह से शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने हासिल किया था। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी